तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अगले यूनिट को, जिस यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 5। और इस यूनिट के अंदर हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो सीरीज के अंदर। लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे कि 5th यूनिट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये हमारा लास्ट यूनिट है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने लगभग 4 यूनिट को अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर अप कर लिया है। तो अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 5 को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका पार्ट जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग है, और दूसरा पार्ट आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या करेंगे, जानेंगे जो भी इंट्रोडक्शन होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा फाइल ओरिएंटेड अप्रोच एंड डेटाबेस अप्रोच। उसके बाद हम जानेंगे डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। उसके साथ साथ आपका डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, डेटा डिक्शनरी क्या होता है, डीबीए क्या होता है जिसे हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, प्राइमरी की क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है जिसे हम लोग डीडीएल कहते हैं, डीएमएल क्या होता है। इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। चूंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है तो डीबीएमएस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जैसे ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होगा, हम मूव करेंगे हमारे सेकंड पार्ट पे, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के डेफिनेशन को हम जानेंगे, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को जानेंगे, क्लाउड सेगमेंट्स को जानेंगे और उसके सर्विसेज को जानेंगे जो भी प्रोवाइड होती है। जैसे आपका आसपास सास जो होता है वो क्या होते हैं। उसके साथ साथ आपका क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होता है, टाइप ऑफ क्लाउड क्या होता है जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड क्लाउड। उसके साथ साथ हम प्रोस और कोर्स को जानेंगे जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर यूज होता है। फिलहाल आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि ये क्या होता है। सारे पॉइंट काफी इजी हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखे गए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a collection of interrelated data and a set of program to access those data। यानी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कलेक्शन होता है एक इंटररिलेटेड डेटा का, यानी जो डेटा एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं उनका एक कलेक्शन होता है। और साथ ही साथ ये सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, उन डेटा को एक्सेस करने का काम करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ डेटा यूजुअली रिफर्ड टू एज द डेटाबेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू एन एंटरप्राइज। यानी जो कलेक्शन होता है डेटा का वो यूजुअली रिफर्ड होता है एज द डेटाबेस के अकॉर्डिंग, और वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन को जो रिलेवेंट होता है उस एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द प्राइमरी गोल ऑफ डीबीएमएस इज टू प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटाबेस इंफॉर्मेशन दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। यानी जो प्राइमरी गोल होता है डीबीएमएस का वो होता है प्रोवाइड करना एक तरीके को जिसकी मदद से हम स्टोर कर सके, रिट्रीव कर सके डेटाबेस के इंफॉर्मेशन को दोनों कंडीशन में, कन्वीनियंट में और एफिशिएंट वे में, दोनों तरीके से हम उसको क्या कर सके, यूज कर सके। अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटाबेस सिस्टम्स आर डिजाइन टू मैनेज लार्ज बॉडीज ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो डेटाबेस सिस्टम होता है वो डिजाइन किया जाता है मैनेज करने के लिए जो भी लार्ज बॉडीज होती है इंफॉर्मेशन की, उनके लिए। देन आपका सेकंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स बोथ डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो मैनेजमेंट होता है डेटा का वो इन्वॉल्व करता है डेफिनेशन को, और साथ ही साथ जो स्टोरेज इंफॉर्मेशन होता है उसको, और प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म को, किसके लिए, जो भी मैनिपुलेशन ऑपरेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है उसके लिए। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इन एडिशन द डेटाबेस सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट सेफ्टी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड डिस्पाइट सिस्टम क्रैशेस और अटेम्प्ट और एट अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी ये जो आपका डीबीएमएस होता है वो एक एडिशनल फीचर्स रिप्रेजेंटेट करता है जिसमें जो भी आपके डेटाज होते हैं उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जो कि इसके वजह से अगर ये रहेगा तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम क्रैशेस होगी उसके जो चांसेस है थोड़े से कम हो जाएंगे। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।